चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके ही चैनल यूट्यूब चैनल विनय सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लाए हैं क्लास 10th CBSE साइंस की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कार्बन एंड कंपाउंड की क्वेश्चन हैं, कार्बन एंड कंपाउंड्स की क्वेश्चन है। तो अभी जो हम वीडियो बनाए हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर बनाए हैं, और ये 1 मार्क का क्वेश्चन या तो MCQ में आएगा या सम टाइम कभी कभी क्या होता है कि एक्सप्लेन में भी दे देते हैं। तो अभी 1 बाय 1 हम सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको समझने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहना होगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए मैं अभी आपको एकदम से आता हूँ चैनल पे। आपका पहला क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग। आपकी पहला क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग या फिर हम इसे बोल सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से भी हम इसे जानते हैं, कोवेलेंट भी बोल सकते हैं। तो बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे। तो कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने से पहले हम चलो एक कहानी आपको सुनाते हैं। सपोज करें कि आप दो जने किसी जगह पे, एकांत जगह पे आप दोनों दो लोग बैठे हुए हैं और दोनों के बीच में कोई बातें नहीं हो रही है। तो आप इसे नहीं बोल सकते कि आप दोनों के बीच में कोई फ्रेंडशिप है। अब अगर फ्रेंडशिप क्रिएट करनी हो तो हम क्या करेंगे। अगर हमें फ्रेंडशिप क्रिएट करनी हो तो दोनों को आपस में अपने शब्दों का आदान प्रदान करना होगा। जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे को शब्दों का आदान प्रदान करेंगे, आपके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगी और वो बॉन्ड होगी फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग होगी। इन द सेम वे केमिस्ट्री में भी होता है कि जब दो केमिकल आपस में आमने सामने होते हैं तो दोनों को अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़ता है, और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, और इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल देकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेट्स एग्जाम्पल हमारी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन का हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो ऑक्सीजन की जो फॉर्मूला होता है वो O2 होता है, सो डैट कि 2 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स है। अब ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर तो आप सबको पता होगा कि एटॉमिक नंबर इसकी होती है 8, और इनकी एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 and 6 की होती है। फाइन। अब ये दोनों ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे के साथ दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। इस शेयरिंग के कारण इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, और इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यही हो गया कोवेलेंट बॉन्ड का ऑक्सीजन। हालांकि आप एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी लेना चाहेंगे तो मीथेन भी इसमें आ जाते हैं, ऑक्सीजन भी आ जाता है, नाइट्रोजन भी, एज वेल एज हाइड्रोजन भी आ जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो है चलिए अब हम डिस्कस करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। हमारा दूसरा क्वेश्चन है नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो चलिए बात करते हैं पहले इथेनॉल का। तो आप देखिए इथेनॉल को आप लास्ट में जाइए तो लास्ट में आपको मिलेगा OL, जो कि इसकी सफिक्स होती है। और आपने पढ़ रखा है कि अगर OL सफिक्स होता है OL तो इसकी फंक्शनल ग्रुप होती है OH, और OH किसको रिप्रेजेंट करती है तो OH रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल को। तो आपको इसका आंसर तो आपको मिल गया कि इथेनॉल में जो है फंक्शनल ग्रुप वो है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी है इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हमारी जो दूसरी क्वेश्चन है वो है इथेनोइक एसिड। तो अभी हम इथेनोइक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा था इथेनोइक एसिड। तो आप जैसे कि नाम में ही देख रहे हैं इथेनोइक एसिड के सफिक्स जो लगा हुआ है वो ओइक है। अब आपको पता होगा कि जब ओइक किसी के अंत की सफिक्स होती है तो उसका मतलब हो गया कि उसके आगे उसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का लगा हुआ है। तो ओइक एसिड से ही आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप लगा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। इथेनॉल के फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल और इथेनोइक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। नेक्स्ट अब हम तीसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। चलिए तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था होमोलोगस सीरीज। इस क्वेश्चन को बताने से पहले फिर एक छोटी सी कहानी आपको हम बताते हैं। मान लीजिए कि एक जनरल फार्मूला है CnH2n और +2। इस फॉर्मूले से आपको काफ़ी सारे कंपाउंड बनाने हैं। क्या ये पॉसिबल होगा? वैसे तो लगता नहीं है पॉसिबल है, बट एक्चुअली में ये पॉसिबल है। और आप अपने घरों में ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे आप अपने घर में पेट्रोल देखते होंगे, जैसे आप अपने घर में प्लास्टिक देखते होंगे। ये सभी का निर्माण एक ही फार्मूला से होता है।
तो जब एक ही फार्मूला का यूज़ करके हम बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे ना, तो उसे हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। और जैसा कि नाम में आपको पता है होमोलोगस, तो होमो का मतलब ये होता है एक जाति का, और लास्ट में लगा हुआ है सीरीज यानी एक परिवार। तो होमोलोगस सीरीज में वो सभी परिवार आते हैं जो एक ही फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। चलिए इसे थोड़ा सा मोर डिस्क्राइब किया जाएगा, थोड़ा और इलाबोरेट तरीके से हम इसको बताने की कोशिश करते हैं, सो डैट कि आपको समझ में आ जाए क्लियर तरीके से कि क्या होता है होमोलोगस सीरीज। तो चलिए पहली होमोलोगस सीरीज को हम बात करते हैं। पहली होमोलोगस सीरीज है हमारी अल्केन, और अल्केन की एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब इस फॉर्मूले को जो भी फॉलो करेंगे वो सभी अल्केन के मेंबर्स होंगे। इसके पहले मेंबर होते हैं CH4, इसके दूसरे मेंबर होते हैं C2H6, तीसरे मेंबर होते हैं C3H8 एंड सो ऑन। इनकी अगर जो जनरल फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला इनका भी सेम होगा और इनका भी जनरल फार्मूला सेम होंगे। इस तरीके से ये एक ही फैमिली के मेंबर हो जाते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें बोला गया है कि राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथीन। तो इथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो इथीन को आप ध्यान से देखें तो इथीन में इथ लगा हुआ है, और इथ का मतलब हो जाता है कार्बन की संख्या 2। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितनी होगी? अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन होगी 4, और ये हमारा इथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, दैट इज कॉल्ड C2H4। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आया इथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला? तो आप इससे ही बना सकते हैं। देखो इथीन में इन जो लगा होता है ना, वो डबल बॉन्ड के लिए होता है। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जहाँ पे ए नहीं होता है वहाँ हम नॉर्मली सिंगल बॉन्ड यूज़ करते हैं, जहाँ पे ENE लगा होता है वहाँ पे हम डबल बॉन्ड यूज करते हैं, और YN के लिए हम ट्रिपल बॉन्ड का यूज़ करते हैं। तो इथ में 2 कार्बन था तो मैंने लगाया C2, और इन लगा हुआ है तो इसका मतलब हो गया डबल बॉन्ड तो जाएगी, और डबल बॉन्ड जाएगा तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन आ जाएगी, हाइड्रोजन हो जाएगी 4। तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया C2H4। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्बन कंपाउंड्स, व्हाई कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो याद है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी में बताया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली उसी समय जनरेट हो सकती है जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन हो, यानी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर कार्बन एंड कंपाउंड की बात करें, कार्बन की कंपाउंड की अगर हम बात करें, तो कार्बन कंपाउंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगी। अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो चार्ज पार्टिकल फ्लो नहीं करेगी, और यही वजह होता है कि कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपसे जितने भी क्वेश्चन बताया गया हो और एक्सप्लेन किया होगा आपको समझ में आया होगा। ऐसे और भी अधिक वैल्यूबल क्वेश्चन जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, और बने रहने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उम्मीद करते हैं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आगे भी चलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही अधिक क्वेश्चन के लिए आप अपने कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिखें, सो दैट कि हमें नई वीडियो बनाने के लिए हौसला मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।